नमस्कार दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ पर मोदी जी का गाज गिरने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तलब करेंगे? क्योंकि दोस्तों कल ही मैंने प्रधानमंत्री का एक बयान सुना था। वो बयान था भ्रष्टाचारियों को लेकर, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात चल रही थी और कल ही कहा था कि कुछ भी हो आप सीधे खत लिखें प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब बाबा बागेश्वर वाले धाम पहुंचे थे तो वहां पर भी जोरों शोरों से उन्होंने भाषण दिया था, तो भ्रष्टाचार की बात भी उठी थी। अब ऐसे में भ्रष्टाचार का बू उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्या उनको तलब किया जाएगा? क्या उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा या फिर उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा? दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भ्रष्टाचार की बात उत्तर प्रदेश की मंत्री साहिबा के जरिए उठाई गई है। खत लिखकर मंत्री ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी, जी हां, आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार का बू दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एक बार फिर से चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंजीरी सिंडिकेट खत्म किए जाने के बाद अब विभाग अपने अधिकारियों की कारस्तानी को लेकर चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुद निर्देशक IDCS को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार का उजागर किया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि विभाग की राज्य मंत्री खुद प्रतिभा शुक्ला ने ICDS को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पत्र को लेकर हंगामा मच गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने पत्र लिखकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियों को लेकर भ्रष्टाचार की बात कही। विभागीय राज्य मंत्री के इस पद पर उच्च स्तर की बैठक हुई और इस पूरे मामले पर गंभीरता से सोच विचार चल रहा है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बना रहा है। भर्तियां हो या फिर पत्रों को समय से लाभ देना, इसकी शिकायत लगातार उच्च स्तरों के द्वारा मिलती रही है। अब विभागीय राज्य मंत्री द्वारा पत्र लिखा जाना चर्चाओं का विषय बन चुका है। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी नियम 51 के तहत विधानसभा में भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर इस बात की चर्चा कर चुके हैं। यूपी में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग एक बार फिर से भ्रष्टाचारों का जो पुलिता है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब खुद की ही सरकार में भ्रष्टाचार की बात चलेगी दोस्तों, तो ऐसी खबरों को कहीं से कहीं तक दिखाया नहीं जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आपको समझना होगा कि अगर सोचिए यहाँ पर कोई दूसरी सरकार होती, मतलब विपक्ष की सरकार होती, तो क्या इस तरीके के जो मीडिया चुप्पी साध कर रखा है वो होता? तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी जाती, पार्टी को इस्तीफा दे देना जो है ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर ऐलान किया जाता। लेकिन यहाँ सब चंगा सी, यहाँ पर कोई योगी आदित्यनाथ को लेकर बात ही नहीं कर रहा है, ना ही चर्चा कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि बार बार उनके ही विभाग के नेता मंत्री किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर अक्सर उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करप्शन का मामला है दोस्तों प्रधानमंत्री का, जैसे कि मैंने आपको जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कल ही भ्रष्टाचार को, वैसे तो बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन कल ही भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कर रहे थे और आज फिर से आंगनबाड़ी में किस तरीके से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसको लेकर वहाँ की मंत्री ने गंभीर आरोप लगाकर सनसनीखेज पैदा कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 से ज़्यादा अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले साल से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, लेकिन तमाम जिलों में भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत है और हाईकोर्ट में याचिका के चलते भर्ती की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। भर्ती के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी की भर्ती में बड़ी भूमिका है। बताया जा रहा है कि भर्ती शुरुआती दौर से विवादों में घिरा रहा, इसलिए कई बार भर्ती मानकों को बदला जा चुका है। अब ऐसे में आपके सामने है कि मोदी जी इस पर किस तरीके से देखते हैं और कैसा एक्शन लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बहुत ही शानदार एक्शन लेंगे जो कि उनकी पार्टी में नज़ीर बनकर, जी हाँ, उनकी पार्टी में नज़ीर बनकर लोगों के लिए एक मिसाल पैदा करे। कहा जाए कि देखिए, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, अपनी पार्टी के भी लोगों को नहीं छोड़ा, जिस तरीके की भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर चल रही। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।